करता हूं और सबसे पहले बहराइच, कैसरगंज और बाराबंकी की धरती से क्रांति की मशाल जलाने वाले हमारे श्रद्धेय आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के कुल की हमारी बेटी श्रेया वर्मा जी यहां मौजूद हैं, जो गोंडा से प्रत्याशी हैं, जिन्होंने गोंडा में समाजवादी पार्टी की अलग को इतना मजबूत कर रखा है कि इस बार कहीं गुंजाइश भी नहीं बच रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सर उठा सके। मैं अग्रिम बधाई देता हूं श्रेया वर्मा जी को और आमंत्रित करता हूं कि वे आवे और अपनी बात रखें। श्रेया वर्मा जी। हमारे बीच मौजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथियों का, सभी सम्मानित नेताओं को और बहराइच की जनता को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। बहराइच की जनता ने आज ही नहीं हमेशा देश और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को सुधारने और संवारने का बहुत योग्यता से काम करा है, बहुत अच्छे से काम करा है और हमें विश्वास है कि इस बार भी आप लोग बढ़ चढ़कर राजनीतिक स्थिति को जो हमारे देश और प्रदेश की है उसको संवारने और सुधारने में काम करेंगे। बहराइच की धरती हमारे बाबूजी की जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है। आपने उनको कई बार आशीर्वाद दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार भी आदरणीय रमेश गौतम जी को और अपनी बिटिया श्रेया वर्मा को भी भरपूर आशीर्वाद देंगे। आज हम चुनावी मैदान में उनकी अनुपस्थिति में हैं, उनकी अनुपस्थिति में आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, पर आप सबके बीच हमें वही प्यार मिल रहा है जो हमें बाबूजी के बीच मिलता था। आप सबके बीच हम आज बाबूजी को महसूस करते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन संविधान की रक्षा और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का काम करा है और हम आज आप सबको विश्वास दिलाकर जा रहे हैं, वादा करके जा रहे हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप सबकी सेवा करेंगे, आप सबकी सहायता करेंगे, आप सबके सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। हम सब देख रहे हैं ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है। समाज में हर वर्ग परेशान हो गया है। ये सरकार महिलाओं की नहीं सुनती है, किसानों की नहीं सुनती है, जवानों की नहीं सुनती है, युवाओं की नहीं सुनती है। और मुझे पता है कि इस बार हम जहां भी जा रहे हैं हम एक चीज देख रहे हैं कि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब हमारा सहयोग करेंगे, हमारे हाथों को, रमेश जी के हाथों को और आदरणीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत बनाने का काम करेंगे ताकि यहाँ बैठे सबके हाथ मजबूत हों। आप सबने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। हमारे आज बाराबंकी कचहरी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अधिवक्ता बंधुओं से वोट और सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे प्रत्याशी महोदय हैं किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में आए हैं, इनका एजेंडा क्या है। भाई साहब, सबसे पहले आप बताइए, जो आप अधिवक्ता बंधुओं के साथ वार्ता कर रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? हमें पूरे अधिवक्ता समाज का, छोटे बड़े भाइयों का पूरा सहयोग मिल रहा है और मैं यहाँ से सफल होकर सांसद बनूंगा। मैं अपने अधिवक्ता साथियों के लिए जो संविधान में विधि के अनुसार व्यवस्था होगी उसमें सब कुछ करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे अधिवक्ता साथी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं। इसलिए अपने अधिवक्ता साथियों के लिए सफल होने के बाद जो भी व्यवस्था होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे, जिससे अधिवक्ता भाइयों की आगे वाली पीढ़ी को पूरा का पूरा लाभ मिल सके। एक बात है कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, जिनका भतीजा है, आनंद जी को कोऑर्डिनेटर पर से हटा दिया है और कैंपेन करने से रोक दिया है। इसका मतलब क्या है? क्या कहीं मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में तो नहीं आ गई है? इसका मतलब क्या है? देखिए, ऐसा कहना गलत है। बहन कुमारी मायावती जी ना तो किसी के दबाव में है, ना किसी उसमें है, बल्कि वो बड़े जोर शोर के साथ मैदान में डटी हुई हैं और उन्होंने मुझे आपके इस बाराबंकी लोकसभा में पूरे आशा और विश्वास के साथ भेजा है कि हम पूर्ण दमखम के साथ यहाँ पर लड़ूंगा। ना तो हम किसी से डरेंगे और ना ही हम मैदान छोड़ेंगे, ना ही बिकेंगे।
क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं उनके पास अनाप शनाप पैसा है, धनबल है। वो लोग जो है पूंजीपतियों के पैसे से जो चंदा के रूप में मिला है उनसे लड़ रहे हैं, हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, वोटरों को खरीदने का लालच दे रहे हैं। लेकिन हम सब दबे कुचले मजलूम भाइयों के, अधिवक्ता भाइयों के, सब समाज के लोगों के सहयोग से सफल होंगे, जीत कर जाएंगे। इन पूंजीपति पार्टियों के द्वारा जो है, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों ने पूंजीपतियों से पैसा लेकर और चुनाव में अपने लोगों को पैसा देकर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ पूंजीपतियों से एक भी पैसा मिला हो तो आप हमारे मीडिया बंधु बता दें। और जो पार्टी चल रही है हमारे गरीब मजलूमों से, हमसे, आपसे 200 रुपए की सदस्यता से द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। आप सबके सहयोग से इस क्षेत्र से मैं सफल होके जाऊंगा, सांसद बनूंगा और बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी और सारी की सारी समस्याओं का निदान होगा और आप सबके सहयोग से इन विरोधियों को परास्त कर देंगे। यदि मान लिया आप जीतते हैं और आपकी पार्टी कुछ सदस्यों को जीतती है तो आप इंडिया गठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे, इसका मतलब कि कहाँ जाएंगे? देखिए, हम बहुजन समाज के हित में और अपने अधिवक्ता साथियों के हित में हम किसी के पास नहीं जाएंगे। जो हमें सहयोग करके, हमारी बहन जी को सहयोग करके प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, मैं उनका सहयोग लेके प्रधानमंत्री बनेगी हमारी बहन और पूरे देश में विकास के काम करेंगी। आप सबने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई बहन कुमारी मायावती ने, कानून का राज स्थापित किया। गुंडे माफिया या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए या तो जेलों में चले गए जी। अधिकारी समय से 10 बजे ऑफिसों में इकट्ठे हो जाते थे, कार्यालयों में। आज ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। जो हमारे पीड़ित लोग जाते थे उनसे अधिकारी की मुलाकात होती थी, काम करते थे, लेकिन आज समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं। हमारे अधिवक्ता भाइयों की तमाम समस्याएं हैं, उनका कोई निराकरण करने वाले नहीं है। धन्यवाद। आपने बहुत ही ऐतिहासिक बात की है कि मायावती के शासनकाल में कानून का राज था, लेकिन जो है बहुत बढ़िया बात यह है कि सभी अधिकारी 10 बजे उनको जो नियम दिया था 10 बजे में 10 मिनट बाकी रहते तभी पहुंच जाते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां 9 बजे का समय देती तब भी 11-12 तक अधिकारी नहीं पहुंचते। बहुत बड़ी बात की। धन्यवाद। नमस्कार। मद्रेश कुमार। वो कागज तो आपसे लेंगे और आपका जो वोटर लिस्ट का नाम है तो वो वोटर लिस्ट में वहाँ TDC लिख देंगे और आपको एक TDC का सर्टिफिकेट वहाँ जारी कर देंगे। वो जारी होने के बाद आप उस जो कहाँ आप रहने वाले हैं उसको वोटिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि जहाँ आपकी ड्यूटी लगी रहेगी वहीं पर आप अपना वोट डाल सकेंगे। ये बात आपको अभी गया था वहाँ पे कोई भी अपना फॉर्म भरने नहीं आया हुआ था। आप सब लोग अपना फॉर्म जमा कर लें, वहाँ पे लाइन में लगते हैं, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों का फॉर्म एक जो है हमारा वो आपकी ड्यूटी के साथ नहीं किया गया था, अगर नहीं है तो पाठक के यहाँ पे फॉर्म लेने का डॉक्टर वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ से लोगों को फॉर्म लेने मैंने जो वहाँ आपको पहली वाले कक्ष आते वहाँ पर भी फॉर्म लेके रखा है। तो आप सब लोग अपना फॉर्म लेकर उसको उठाके देंगे तो आपको TDC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप लोग यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे आए हुए हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे